सभी महानुभावों का स्वागत है। आज की इस कॉन्फ्रेंस में वैकल्पिक चिकित्सा तथा नेचुरोपैथी चिकित्सा के बाद आपके कुछ संदेह हैं। मेरे पास कुछ प्रश्न आ चुके हैं, उनका मैं एक एक करके आपको उत्तर दूंगा। नेचुरोपैथी और वैकल्पिक चिकित्सा में क्या फ़र्क है? नेचुरोपैथी का अर्थ है पंच तत्व चिकित्सा, जिसमें पंच तत्व यूज किए जाते हैं। वैकल्पिक चिकित्सा का स्कोप बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं। 100 से भी ज़्यादा तरीके थे। कुछ तरीकों को अन्य चिकित्साओं में एलोपैथी में सम्मिलित कर ले गए, जैसे एक्यूप्रेशर है, सियास्तु है, सुजोक है, मसाज थेरापी है, कपिंग थेरापी है, हिज्मा थेरापी है, टेन सिस्टम है, पेन सिस्टम है। ऐसे बहुत सारे सिस्टम हैं जो नेचुरोपैथी से भी अलग हैं। नेचुरोपैथी में पंच तत्व को बैलेंस किया जाता है खान पान द्वारा, और भी तरीके हैं, वस्ती द्वारा, वमन द्वारा, योगा है। ये पंच तत्व को सुधारने के लिए किया जाता है। कुछ चीज़ें जो अन्य है वो वैकल्पिक चिकित्सा, इसलिए नेचुरोपैथी वैकल्पिक चिकित्सा का एक अब आजकल एक अंग बन गया है। इसलिए नेचुरोपैथी या वैकल्पिक चिकित्सा वन एंड ऑल एक ही बात है। आपका प्रश्न है कि आज के इस युग में इसका क्या महत्व है? इसका बहुत महत्व है। नेचुरोपैथी या वैकल्पिक चिकित्सा आपके शरीर के अंदर जो विषाक्त चीज़ें इकट्ठी हो गई निकालता है, और उसके लिए प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ और भी अन्य जो पद्धतियाँ उनका समावेश किया जा रहा है। मसाज है, एक्यूप्रेशर है, शियासु है, रेकी है। इससे नेचुरोपैथी एक बहुत पावरफुल थेरापी बन जाती है, और वैकल्पिक चिकित्सा एक पर्सनल टच थेरापी है। जबकि एलोपैथी में आप डॉक्टर साहब ने लिख दिया, सर्जरी कर दी, गोली लिख दी, लेते रहिए, लेकिन इसमें एक एक चीज़ पे आपको पर्सनल टच होने ध्यान दिया जाता है, और कुछ दवाओं की, जड़ी बूटियों की, उनके जो इफ़ेक्ट को एनहेंस किया जाता है, जो हम खाली दवाइयाँ लेने से नहीं है। अब प्रश्न आता है कि कुछ ये जो आजकल यूज़ कर रहे हैं, एक्यूप्रेशर, रेकी, सियास्तु, सुजोग, एक्यूप्रेशर, टेन सिस्टम, इन सब का क्या मतलब, सिद्धांत क्या है? ये भी लोगों के मन में बहुत संदेह उत्पन्न हो रहा है। इस बारे में मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि ये इसमें से काफ़ी जो थेरापी हैं, और ऑलमोस्ट ऑल आपकी प्राणिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं, उसको सही शरीर में सही जगह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और जहाँ वो ब्लॉकेज है उस प्राणिक ऊर्जा के, वो क्लियर किया जाता है। उसके साथ जड़ी बूटी दवाइयों का उपयोग से, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच से आपको या किसी भी भुक्तभोगी को अच्छा फ़ायदा होता है।
और प्रत्येक दिन ये इलाज देने की वजह से क्या होता है कि वो उसका फीडबैक लेता रहता है, और जो संभव नहीं है, जो टॉक्सिन्स दवाएं देने से नहीं गया, हर एक कोशिका से, हर एक सेल से टॉक्सिन्स दवाई लेने से नहीं है। हालांकि ये नेचुरोपैथी का भी बेसिक सिद्धांत है कि शरीर स्वतः ही अपना वो इलाज कर लेता है। इसमें प्रकृति ने, ईश्वर ने ऐसा ही बनाया है, लेकिन वो कुछ हद तक, कुछ उम्र तक, उसके बाद आपको इलाज की इन पद्धतियों की जरूरत पड़ सकती, स्पेशली वरिष्ठ नागरिकों जन। और ये प्राणिक ऊर्जा या क्या है, इंग्लिश में इन्होंने, जिसे हम कहेंगे बायो इलेक्ट्रिसिटी, वो 3 वोल्ट से लेकर 13 वोल्ट तक हमारा शरीर में बायो इलेक्ट्रिसिटी होती है, बिजली होती है। उसको और बढ़ाना, 3, किसी की लो हो सकती है, किसी की इलेक्ट्रोलाइट कम होने से कम हो जाती है, तो उसको बढ़ाना है। फिर उसका सही हर जगह डिस्ट्रीब्यूशन करना पूरे शरीर में, जिससे कि प्रत्येक अंग सुचारू रूप से काम कर सके। एक तथ्य है जो काफ़ी लोगों को, बेसिकली ये सिद्धांत है, उसी के आधार पर हम सब प्रक्रिया करते हैं। और उसके पहले जरूरी है कि शरीर को शुद्ध किया जाए, पंच तत्व चिकित्सा पहले की जाए। शरीर जब शुद्ध होता है तो जो बायो इलेक्ट्रिसिटी संबंधित इलाज है उसके बाद उसको दिया जाए, और साथ भी दिया जा सकता है। यही एक सिद्धांत है। ये दोनों जब कॉम्बिनेशन हो जाते हैं तो रोगी को बहुत अच्छा फायदा होता है। अब आप कहेंगे बायो इलेक्ट्रिसिटी क्या बैटरी है हमारे शरीर में? कहाँ स्टोरेज होती है? क्या डेली हमको बायो चार्ज करना है? आप ये मत समझिए, हमारा प्रत्येक शरीर जिस तरह सोलर पैनल है, हमारी बॉडी है ना, बॉडी की स्किन भी एक सोलर पैनल ही समझिए। आप धूप स्नान जब करते हैं उस समय जब धूप की ये IR और FIR, इंफ्रारेड और फार इंफ्रारेड किरणें पड़ती है सुबह सुबह, उससे हमारे शरीर में परिवर्तित केमिकल रिएक्शन होता है। हमारे शरीर में जो धातुएं हैं वो एक्टिवेट होते हैं और नेगेटिव आयंस बढ़ते हैं। आजकल नेगेटिव आयन की थ्योरी बहुत चल रही है। सिल्वर, कोलाइडल सिल्वर है वगैरह, कोलाइडल धातु लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट होता है चार्ज, जैसे नारियल पानी लेते हैं या इलेक्ट्रोलाइट चढ़ाते हैं, पीते हैं। ये सब क्या है? आपके शरीर के अंदर की जो प्राणिक ऊर्जा बायो इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाते हैं, वो बढ़ने से आपके शरीर के अंदर की जो मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया सब सुधर जाती है। अब क्या एक धूप स्नानी है? सबसे सरलतम तरीका धूप स्नानी। कुछ इंटरनल लेते हैं, कोलाइडल वाटर लेते हैं, सिल्वर, गोल्ड, ये प्लेटिनम मिलते हैं आजकल, कॉपर। हम पानी रात भर रखते हैं कॉपर बर्तन में, वो भी कोलाइडल हो जाता है और केमिकल रिएक्शन भी होता है कॉपर से उसका। और भी है, रेकी वाले अलग तरीका बताते हैं इसको बढ़ाने का। वो एक 5 मिनट तक ब्रीदिंग टेक्निक कराते हैं और मुट्ठी बंद करके, उससे भी बढ़ती है, धूप स्नान से भी बढ़ रही है, 10 सिस्टम से भी बढ़ जाती है। नहीं है बढ़ थोड़ा, मतलब जब शरीर में करंट प्रवाह तो होता है लिमिटेड अमाउंट का, कुछ समय 5-7 मिनट के लिए, तो पूरा शरीर में नेगेटिव आयंस एक्टिवेट हो जाते हैं और हमारे अंदर जो प्लाज्मा मॉलिक्यूल्स हैं, प्लाज्मा लेयर है,
वो एक्टिव हो जाती है। इससे हर तरह से टॉक्सिन्स का निकलना और एब्जॉर्ब होना सुधर जाता है। ये तथ्य काफ़ी महत्वपूर्ण है वैकल्पिक चिकित्सा में। उसके लिए ज़रूरी है कि हम ऐसा भोजन लें, कंडक्टिव भोजन। मिनरल कुछ हैं जो बायोइलेक्ट्रिक से कंडक्ट, हर भोजन कंडक्टिव नहीं है। जैसे आपको कहेंगे भाई आप ये लीजिए कोलाइडल सिल्वर, कोलाइडल कॉपर, आपके शरीर में आयरन और कॉपर होना चाहिए। इसलिए क्या है कि जिससे कि आपकी शरीर इलेक्ट्रिकल चार्जिंग बढ़ जाता है। क्या इनसे दूसरा है एक और है जो इलाहाबाद आयुर्वेद संस्थान ने बताया है। 5 सोलर पॉइंट है, 2 हाथ में, 2 पाँव पे और एक नाभि पे। वो दबाने से भी आपका नाभि एक मुख्य, आप कह सकते हैं कि एक बैटरी जैसा है हमारे शरीर में। और हम कहते हैं कि डायफ्राम ब्रीदिंग कीजिए। और डायफ्राम ब्रीदिंग जो नहीं कर पाता उसको नाभि के कप के द्वारा नाभि को मैनिपुलेट करके बायोइलेक्ट्रिसिटी बढ़ाया जा सकता है। दूसरा है पीछे रीढ़ की हड्डी, सारी नसें जिसमें जुड़ी हुई है आपकी न्यूरोटिक सिस्टम, अंगों के फंक्शन के लिए, पैरासिम्पैथिक, सिंपैथिक, उसको भी वो समझ सकते हैं कि एक वो डिस्ट्रीब्यूशन का होता है ना, वो प्लेट, हाँ, वो बायोइलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट है। और मेनली ये न्यूरोटिक सिस्टम के द्वारा ही जाता है हर अंग में। ये आप दिमाग में, न्यूरोटिक एक्यूप्रेशर भी वही कर रहा है। एक्यूप्रेशर आप करते हैं तो भी ये सुधार करते हैं। बायो इलेक्ट्रिक वो जो वेव अलग अलग मेरिडियन बताएं। रेकी सिस्टम भी एक्सटर्नल सोर्स के बगैर, धूप स्नान के, धूप भी नहीं है आपको, कोई सोर्स भी नहीं है, कोई इक्विपमेंट भी नहीं है। रेकी की विधि में 2 चीज़ें वो अडॉप्ट करके बताते हैं। तो किसी प्रैक्टिशनर से अच्छी ट्रेनिंग लीजिए, वो आपका बताएगा कैसे करना है, इलाज क्या करना है, और काफ़ी अच्छा उससे रिजल्ट होता है, आते हैं। तीसरा, अब महत्वपूर्ण बात है कि ये तो है इलाज के, पहले तो डिटॉक्सिफिकेशन करिए, फिर रिजुवेनेटिव, थोड़ी अच्छा भोजन लीजिए, बैलेंस डाइट, सभी विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है पर उससे लीजिए, न तो अति कीजिए किसी में, न कमी रखिए। इससे इसके साथ डिटॉक्सिफिकेशन के बाद आप न्यूट्रिएंट फूड और रेगुलर फिर कुछ अल्टरनेट थेरापी, कुछ हैबिट्स आप पालिए, योगा, दीप स्नान, प्राणायाम से भी बायोइलेक्ट्रिसिटी बढ़ती है। डीप ब्रीथिंग से भी बायोइलेक्ट्रिसिटी बढ़ती है, शरीर में ऊर्जा बढ़ती है। इसलिए ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। 3 प्रिंसिपल अपनाइए। शरीर में से विजातीय तत्व निकालिए, न्यूट्रेंट शरीर में भरिए, और साथ में कुछ रेगुलर हैबिट आप रखें। धूप स्नान है, योगा है, प्राणायाम है, ये, और रेकी पद्धति से अपनी बायो एनर्जी बढ़ाना है, खान पान से बायो एनर्जी बढ़ाना है, इलेक्ट्रोलाइट कोलाइडल सिल्वर से आप बढ़ा सकते हैं। तो बायो एनर्जी, बायो इलेक्ट्रिसिटी जो है, प्राणिक ऊर्जा महत्वपूर्ण है हमारे शरीर। प्राणिक ऊर्जा अगर आप में है, नहीं है, कमी है, और आप कुछ खाते तो बहुत, सब खा रहे हैं आप, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आजकल गोल्ड डिश भी चल गई है ना, वो गोल्ड भी खाने लगे हैं। गोल्ड आपके शरीर में इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाता, लेकिन उसका केमिकल कोई रिएक्शन नहीं होता बॉडी में, वो अपने आप निकल भी जाता है। जबकि कॉपर, आयरन और सिल्वर ये आपके शरीर को में जाके केमिकल रिएक्शन होके और रह जाते हैं। कुछ लोग ये बोलते हैं कि भाई ज़्यादा सिल्वर ने आदमी काला पड़ गया, कोलाइडल से एक साथ ज़्यादा नहीं पीना है, या पॉइजनस है,
इतना पॉइजनस कुछ नहीं है। पूरी ज़िंदगी में अगर 7 किलो सिल्वर आप अगर अपने बॉडी में जाएगा तो पॉइजनस हो सकता है। बाकी अगर लिमिटेड काम में किसी सलाह के अनुसार लिया जाए तो पॉइजनस नहीं है कोलाइडल सिल्वर। इसलिए जब भी आप दूसरा है कि कुछ धातु ऐसे, कुछ फूड ऐसे हैं जिन्हें सुपर फूड कहा जाता है। नारियल पानी इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है, नेचुरल, बिना ग्लूकोज शुगर के होता है। आप उसका डेली एक सेवन करें। ककड़ी कुकुम्बर जो है देसी, उसमें जो मिनरल होते हैं वो शिलाजीत के मिनरल के समकक्ष उसमें होते हैं, जो हमारे अंगों को प्रक्रिया को सुधारते हैं। वेनाडियम, इरिडियम, रोड, वो शिलाजीत में भी होते हैं और उसमें भी होते हैं। दूसरा एक और चीज़ होती है, बहुत वैल्यूबल चीज़ें हम फेंक देते हैं, वो चीज़ है तरबूज की जो वाइट गिरी होती है। वो बहुत इस ककड़ी की तरह ही, कुकुम्बर की तरह ही, उसमें सभी ये न्यूट्रिएंट होते हैं। उसी को आप फेंके मत। जब भी तरबूज लाएं, जूस पीने के बाद उसको आप जिस तरह ककड़ी पकाते हैं वैसे पकाए, बॉईल करके एटलीस्ट सूप पी सकते हैं। बहुत सारे उसमें एसेंशियल और एसेंशियल मोस्ट वो मिनरल्स होते हैं जो आपके अंगों के कार्य को सुधारते हैं, फंक्शन को सुधारते हैं। फेंकिए मत। दूसरा सुपर फूड है आपका, आजकल जो चल रहा है, नरेंद्र मोदी जी भी वो उसका परोठा खाते हैं, वो है सहजन ड्रम स्टिक, उस पेड़ के पत्ते। ये पेड़ के पत्तों में 94 मिनरल्स होते हैं और कैल्शियम से पूरा होता है। ड्रम स्टिक लेते हैं घुटनों के दर्द के, वायु के दर्द के लिए। अगर आप उसका सेवन करते हैं, आजकल ऑनलाइन बहुत बिक रहा है ड्रम स्टिक लीफ पाउडर। आपके शरीर, हमारा शरीर 90 धातुओं से बना, मिनरल से बना है, 90 धातुओं से, और वो सब एक पत्ते में मिल जाता है। इस पेड़ में सब कुछ मिल जाता है। पेड़ के पत्तों में भी सब मिनरल मिल जाते हैं, फूलों में भी मिल जाते हैं। ड्रम स्टिक के बीजों में भी आपको मिलता है, और ड्रम स्टिक बीजों में खास करके एक तेल होता है, बैन ऑयल, बहुत अच्छे सभी होते हैं उसमें। ओमेगा 369 संपूर्ण ऑयल है, ऑलिव ऑयल की तरह। इसलिए आजकल इसका बीज का पाउडर भी मिलता है। आप पत्ते और बीज का कम्बिनेशन पाउडर ले सकते हैं। ये संपूर्ण एक मिनरल, प्रोटीन और विटामिन ए एक अच्छी सप्लीमेंट है, नेचुरल सप्लीमेंट। कड़ी पत्ता दूसरा है एक, जो साउथ इंडिया में बहुत चलता है, हर चीज़ में वो डालते हैं। नॉर्थ इंडिया में इसका उपयोग कम है। ये पत्ता जब भी आप डालें सब्जी में तो इसको फेंकें नहीं। नरम पत्ते डालते हैं जब इसको आप खा जाएं। और यही पत्ता आपके वेट रिड्यूसन में डेली यूज से 15 से 50 वेट के अनुसार लेते हैं। उसका सुबह सुबह जूस लेने से आपका वेट ड्रास्टिकली कम होता है। और भी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं दूसरों के साथ। दूसरा, इसमें जो आरोमा ऑयल होता है, सुगंध होती है, वो आपके शरीर, और ये बहुत अच्छा एंटीबायोटिक का काम करता है, रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाता है। विटामिन ए रिच है, सबसे ज़्यादा विटामिन ए रिच कड़ी पत्ता ही है पत्तों में, सबसे ज़्यादा। 100 ग्राम में 24,000 वो आयु होता है, 24,000 या क्या है, हाँ। उससे ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो शरीर में है वो नष्ट हो जाते हैं। दोनों में ही काम करता है, एक्सेप्ट 1 और 2 बैक्टीरिया में ही काम नहीं करता है। ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं।
इसमें एक आयरन, कॉपर और कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत है ये पत्ता, कड़ी पत्ता। ये आप ध्यान रखें। इसके सेवन से आपका इम्यूनिटी काफ़ी अच्छा सुधार हो जाता है। ये 3-4 ये वस्तु तो आपको डेली आपको सेवन करना चाहिए। कुछ धातु ऐसे हैं, 3 तरह के अपना डेली रिक्वायरमेंट आपको लेनी पड़ती है। कुछ हफ्ते में लेनी पड़ती है, 15 दिन में लेनी पड़ती है एक बार, कुछ आपको महीने में, और कुछ तो साल या एक बार, और कुछ तो जीवन में भी एक बार है। जैसे स्वर्ण प्राशन की बूंदे देते हैं, बचपन में एक बार देते हैं आपको, क्या बाद में सोना घोल के पियो। ऐसा ही कुछ धातुओं के साथ है। और मैंने अपने दूसरे पेपर बैंगन से कभी परे, बैंगन सबसे अच्छा स्रोत है बी कॉम्प्लेक्स का। एक B1 शायद नहीं होता उसमें, बाकी सब है। दूसरा एक पत्ता बहुत महत्वपूर्ण पाउडर भी मिलता है विटामिन C के लिए। आपने हमेशा ही नींबू, आंवला, खट्टी चीज़ें देखी हो, सोचा होगा और लेते हैं, हमारे को वही ध्यान है। लेकिन सबसे रिचेस्ट पत्ता है एक विटामिन C का, और खट्टा भी नहीं होता है, वो है निर्गुंडी का पत्ता। पाउडर बहुत मिलता है आजकल इसका। इसका पेन किलर ऑयल बना, सबसे बेस्ट पेन किलर है। बहुत सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं इसके। इसके अंदर एक खासियत है निर्गुंडी के पत्ते के विटामिन C में, ये स्टेबल विटामिन है। स्टेबल विटामिन से तात्पर्य ये है कि अंदर चला जाता है तो बाहर नहीं निकलता, रहेगा। दूसरे विटामिन C स्टेबल नहीं है, ये आप ध्यान रखिए। इसका भी सेवन वेदक या जानकार के अनुसार लें, ज़्यादा ही नहीं लें। ज़्यादा लेने से विटामिन C ने क्या तकलीफ होती है, आपका कैल्शियम, आयरन ये तो बढ़ते ही हैं, बढ़ेंगे, कॉपर सब होते हैं। लेकिन कुछ धातु ऐसे हैं जो सॉफ्ट है, मैग्नीशियम है, जिंक है, मैग्नीज है, ये वॉश आउट हो जाते हैं शरीर में से। और दूसरी बीमारी, आप ज़्यादा विटामिन C लेने से मोल ले लेते हैं। इसलिए विटामिन C की जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है, जिस समय की है, आदमी और अलग अलग है, उसके अनुसार ही लें। अलग मेहनत करने वाले या जिस हिसाब तासीर के अनुसार लें। प्रेग्नेंट वुमेन का कुछ बढ़ जाता है, तो ये सलाह के अनुसार लें। सबसे बढ़िया पेन किलर आपको आजकल बहुत है, तो जिसमें निर्गुंडी का तेल है और दूसरे तत्व मिले हैं, वो तेल सबसे बेस्ट है पेन के लिए। बाज़ार में बहुत सारे ब्रांड आप ढूंढ सकते हैं। इसलिए क्या है कि दूसरा, आजकल पेन के लिए कपिंग थेरापी आ रही है, बहुत सरल है, सरल तक है, सरलतम इलाज है। वैसे एक्यूप्रेशर करते हैं, सरलतम इलाज पेन किलर के लिए कपिंग थेरापी, अलग अलग कप आते हैं, वो बहुत सुटेबल है। टॉक्सिन्स निकाले, गांठें पड़ जाती है, सर्जरी के लिए वो इज्मा थेरापी करते हैं, पंक्चर करके पस निकालते हैं। और आपको पता भी नहीं होगा दर्द हो रहा, वहाँ पस भी हो सकती है, गांठें नहीं बनी लेकिन दर्द। इसलिए आप ऐसा दर्द है कहीं मांस पे, कमर में पीछे वगैरह, तो आप इज्मा थेरापी से जाइए, जो कपिंग से निकालते हैं। ये कुछ थेरापी ऐसी है, सिंपल थेरापी। कुछ आपकी ये घर आप एक्यूप्रेशर जिम ही रख सकते हैं, कर सकते हैं, सीख सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं। काफ़ी जगह ऑनलाइन भी है। सुजोग चिकित्सा है, उसकी वो रिंग्स आती हैं स्प्रिंग जैसी, हाँ, उससे आप वो 5 ये जो अंगुलियां हैं शरीर की है, उसकी मसाज डेली करने से आपको फ़ायदा होता है। दूसरा, आपके कौन से सोलर पैनल पॉइंट जो आपको प्रेस करने, पाँव के 2 और 2 हाथ के, और नाभि में, नाभि को धोखनीदार कर सकते हैं। या इसका नाभि का पंप आता है, उसको सिर्फ 10 मिनट अगर टाइम देंगे डेली नाभि को, आपकी बाया इलेक्ट्रिक बढ़ सकती है। इसलिए बहुत सारी पद्धतियाँ आप सरलता से खुद कर सकते हैं घर में। और
हार्डली 10-20 रुपए में वो चीज़ मिल जाती है एक्यूप्रेशर की दुकान पे, आप लेके उसका उपयोग कर रहे हैं। रेगुलर जीवन पद्धति अपनाएं, कुछ खान पान करें, धो स्नान करें, और सबसे बड़ी चीज़ जो आइडल है, आप बैठे रहते हैं, आइडल मत बैठे। आप कह रहे हैं भाई उम्र होगी क्या एक्सरसाइज करें। योगा दो तरह से है, एक्सरसाइज है, स्ट्रेंथनिंग एंड स्ट्रेचिंग। योगा में दोनों है, लेकिन स्ट्रेचिंग को अगर बुजुर्ग लोग अलग कर दें, योगा में जो जिनमें ताकत लगती है वो नहीं करते हैं बुजुर्ग लोग, और वह जो यंग आदमी कर सकता है योगा, बुजुर्ग नहीं कर सकते। इसके लिए सरम तम एक ये जो बुजुर्गों के लिए है कि मांसपेशियाँ सिकुड़ जाती है, उनका वो घटती जाती है, उनके लिए क्या है कि सबसे सरलतम एक्सरसाइज है स्ट्रेचिंग, मांसपेशियों को स्ट्रेच करना। आप स्ट्रेच करेंगे टॉक्सिन्स भी बाहर निकलते जाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है वो करें। सर्वाइकल वाले कुछ 5-7 एक्सरसाइज बताते हैं, वो नहीं हो तो भी करना अच्छा है। फिर वो अपर बॉडी के करते हैं सर्वाइकल। फिर कुछ ऐसी सिर्फ 10-12 एक्सरसाइज है, 4-4 5-5 बार आप करेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। वो घर में कुर्सी पे बैठे कर सकते हैं, बिस्तर पे लेटे, आपको शायद हंसेंगे कि बिस्तर पे लेटे हुए के लिए क्या एक्सरसाइज कर सकते, बहुत है। बीमार हैं आप, बिस्तर पे लेटे लेटे पाँव का मूवमेंट तो कर सकते हैं, पाँव हिला सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं। और आप नहीं कर रहे हैं, आप पाँव कमजोर है तो किसी की कोई मदद लेके आपके पाँव को साइड वाइज हिला सकता है, ट्विस्ट कर सकता है, आपके स्ट्रेच कर सकता है आपकी तरफ, उससे आपकी पाँव की ताकत बढ़ती है। सीनियर सिटीजन ये स्ट्रेचिंग है, और जब आप कर सकते तो खुद करिए। 10-15 एक्सरसाइज है और इजी है। गर्दन को घुमाना, कंधों को घुमाना, कमर को ट्विस्ट देना, पसलियों का ये साइडवेज बेंड करना, कमर खड़े खड़े कमर घुमाना, और पाँव की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज तो सबसे बढ़िया आप सोते सोते करिए। दिन में 2-3 बार करिए, 2 बार या 3 बार करिए, आपके पाँव में मजबूत आएगी और चलन होगा। एक थेरापी टॉक्सिन्स पाँव में, जिसके हाथी पाँव हो जाते हैं, गुनगुने पानी में 2-3 लीटर में 1-2 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल के आधा घंटा पाँव रखिए तो कुछ पाँव में जो गंदगी कीटाणु जम जाते हैं, पाँव की और नसें ब्लॉक हो जाती है, पाँव सूज जाते हैं, हाथी पग हो जाता है। उसके लिए पाँव में से वो टॉक्सिन्स पाँव में से ही निकलेंगे। आप देखेंगे कि कीटाणु वो ना कौन बन गया, निकलेगा क्या ऊपर, वो नीचे से ही निकलेगा। इसके लिए सर्जरी वर्जरी नहीं कराएं। और भी तरीके हैं, पर मेनली ये तरीका आप अपनाने से पाँव का तला नरम होकर वो निकल जाएंगे, अपना बाहर से भी, स्किन से भी निकल जाएंगे। इसलिए आप हाथ में भी ऐसी कंडीशन कभी हो जाती है, हाथ सूज जाते हैं, फंगस है या टॉक्सिन्स आके इकट्ठे हो जाए, यही पद्धति आप हाथों के लिए भी अपना सकते हैं। इसलिए बहुत सारी पद्धति आप घर में खुद कर सकते हैं। अपना केयर खुद करिए। कुछ लेते हैं सप्लीमेंट, जड़ी बूटी, आप सलाह के अनुसार लें तो ज़्यादा अच्छा है। आप एलोपैथी ले रहे हैं, दोनों सिस्टम को ले रहे हैं तो डॉक्टर के सलाह के बगैर नहीं लें, रिएक्शन हो सकता है। शायद कुछ मैंने आपके लिए उपयोगी बातें कही हैं। मेरा यूट्यूब चैनल भी है डायबिटिक के लिए, मधुमेह के लिए और हार्ट के लिए। आप देख सकते हैं फूड एज मेडिसिन, उससे सर्च करिए, बहुत सारे वीडियो मिल जाए, मेरा भी मिल जाएगा। फेसबुक पर भी शेयर करता हूँ, शायद ये आपके लिए उपयोगी हो। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, चलते रहिए, चलना ही जीवन है। धन्यवाद।